नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने हमारा जो छंद प्रकरण है उसको लेकर के हमने चर्चा की थी और अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त जो हमारे महत्वपूर्ण छंद हैं उनको हमने पूर्ण किया था। आज हम नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है कारक प्रकरण, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो इसके संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसको पहले हम जान लेते हैं कि देखिए जो कारक है, ये जो शब्द है ये कैसे बना। सबसे पहले हम इस शब्द की सिद्धि करेंगे कि ये जो शब्द है कारक वो किस प्रकार से बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय। किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु। प्रकृति का मतलब है मूल धातु। अब यहाँ हम इस शब्द को लेंगे कारक शब्द को, तो देखते हैं कि कारक जो शब्द है इसमें प्रकृति क्या अर्थात मूल धातु क्या है। तो कारक जो शब्द है उसकी प्रकृति अर्थात मूल धातु क्या है? क्री धातु है। अब हम बात करें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें अणुवूल प्रत्यय है। देखिए दिखाई कुछ दे रहा है और बनेगा कुछ। यहाँ वो किस प्रकार से बनेगा, सूत्रों की सहायता से ये स्थिति यहाँ पर ऐसी आती है कि क्री धातु में यदि हम अणुवूल प्रत्यय मिलाते हैं तो किस शब्द का निर्माण होता है? कारक शब्द का निर्माण होता है। विभक्ति आदि कार्य करते हैं तो हम विसर्ग लगा देते हैं। तो क्री धातु में अणुवूल प्रत्यय लगने से कारक शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए कारक कैसे बना है। स्थिति क्या है हमारे पास? क्री धातु है और अणुवूल प्रत्यय है। अब यहाँ पर जो लय है इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जो प्रारंभ में अण है इसकी भी संज्ञा होकर के क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाती है हमारे पास? क्री प्लस वु, ये स्थिति बन जाती है। यहाँ जो धातु से परे जो अणुवूल प्रत्यय का जो वु है, यहाँ युवोर नाकऊ एक सूत्र आता है, युवोर नाकऊ। ये सूत्र क्या कहता है कि यू यदि होता है तो उसको अन आदेश हो जाता है और वू यदि होता है तो उसको अक आदेश होता है। युवोर नाकऊ क्या कहता है? यू को अन आदेश होता है और वू को अक आदेश होता है। तो हमारे पास क्या है? वू है। तो हम वू के स्थान पर इस युवोर नाकऊ सूत्र की सहायता से क्या करेंगे? वू के स्थान पर अक आदेश कर देंगे। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी? क्री प्लस अक, अक, ये स्थिति बन गई। अब देखिए नियम आता है कि यदि अणुवूल प्रत्यय, अणुवूल प्रत्यय का नियम है कि अणुवूल प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो यहाँ उपधा में क्या है? री है। धातु की उपधा में क्या है? री है। हम उपधा से तात्पर्य प्रारंभिक अच को ले लेते हैं। प्रारंभ में जो होता है वह क्या होगा? उपधा है। तो यहाँ उपधा में क्या है? स्वर री है। तो री को क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो वृद्धि आदेश होगा तो क्या होगा? कै आधा रह जाएगा और री के स्थान पर वृद्धि, री को गुण क्या होता है? अर होता है और वृद्धि क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। हमें वृद्धि करना है और आगे क्या बचा हुआ है? अक। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो देखिए अब हम इनका क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कै आधा है, आगे आ स्वर है तो स्वर आकर के हमेशा अपने से पूर्व जो व्यंजन होता है, आधा अक्षर होता है, उसमें आकर के मिलता है। तो कै में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। रे आधा है, आगे उसके स्वर है तो ये आकर के इसमें मिलेगा तो रे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। रे में ए मिलेगा, आगे क्या बच गया? कै बच गया। तो कारक शब्द के निर्माण हुआ। विभक्ति आदि कार्य करेंगे तो हम क्या करते हैं? विसर्ग आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कारक है जो हमारा शब्द है वो बनता है। छोटा प्रश्न बनता है, कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि कारक जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है ना, या फिर उसमें पूछे कि उसका प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। तो इस प्रकार से या क्री प्लस अणुवूल क्या बनता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ कारक जो शब्द है वो क्री धातु में अणुवूल प्रत्यय मिलने से कारक शब्द का निर्माण होता है। यहाँ युवोर नाकऊ सूत्र की सहायता से वू को क्या आदेश हो जाता है? अकादेश हो जाता है, क्योंकि अण और लय की संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। और यहाँ युवोर नाकऊ से अकादेश हुआ और अणुवूल प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा को वृद्धि आदेश होता है। इससे री के स्थान पर क्या हुआ? आर आदेश हुआ। स्थिति बनी क आर प्लस अक और वर्ण सम्मेलन यदि हम करते हैं
और वर्ण सम्मिलन करने पर क्या बनता है, हमारा कारक शब्द का निर्माण होता है। तो ये तो थी स्थिति कारक शब्द की। ये जो कारक शब्द होता है ये कैसे बनता है, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो क्रिय धातु में णूल प्रत्यय मिलने से कारक शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो कारक प्रकरण है इसको हम विभक्ति प्रकरण भी कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी जो है उसके अंतर्गत इस कारक प्रकरण को क्या कहा गया है, विभक्ति प्रकरण कहा गया, क्योंकि हम इसके अंतर्गत विभक्तियों को लेकर के चर्चा करते हैं कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है, और द्वितीय विभक्ति कहाँ होगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है। तो इस कारण से इसका नामकरण क्या रखा गया है, विभक्ति प्रकरण भी कहा गया है। कारक प्रकरण भी हम कहते हैं क्योंकि हम कारकों की बात करेंगे इसमें कि कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस प्रकार से जो कारक हैं, क्योंकि जो कर्म होगा वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया होगी, जो कर्ता होगा वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा होगी। तो हम कारक के साथ साथ विभक्तियों का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं, इसलिए कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण जो है वो दोनों एक ही है। अब हम बात करें कि ये जो कारक होता है इसका अर्थ क्या होता है। कारक जो है इसका अर्थ क्या होता है कि क्रिया के साथ संबंध रखने वाला, क्रिया के साथ संबंध रखने वाला। इसकी जो परिभाषा आती है, इसका जो लक्षण किया जाता है कारक का, वो किया जाता है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया को जो जनक होता है, अर्थात जिससे कार्य संपन्न होता है, वह क्या कहलाता है, वह कारक कहलाता है। क्रिया का जो जनक होता है अर्थात जिससे कार्य संपन्न होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। और दूसरी परिभाषा इसकी आती है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया का अन्वय जिसके साथ होता है, अर्थात क्रिया का जिससे सीधा सीधा संबंध होता है, क्रिया का अन्वय जिसके साथ होता है, संबंध जिसके साथ होता है, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जो जनक होता है, अर्थात कार्य जिससे संपन्न होता है, वह कारक कहलाता है। क्रिया का अन्वय जिसके साथ होता है, अर्थात क्रिया का जिसके साथ सीधा सीधा संबंध होता है, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो ये दो लक्षण किए गए हैं कारक के। अक्सर छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि कारक का लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम भी सही है और क्रियान्वयित्वम कारकत्वम ये भी सही है। हमने इसका सामान्य जो परिभाषा है वो की है कि क्रिया का जिसके साथ सीधा सीधा संबंध होता है, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। फिर बात आती है कि ये जो कारक होते हैं ये कितने होते हैं अपने संस्कृत में। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कितनी होती है। कारक जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। अब वो हम देखेंगे कि 6 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा की है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा वह कारक होगा और जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होगा तो वह कारक नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं जिसके अंतर्गत कुछ 1-2 विभक्तियाँ आएंगी हमारी। जैसे देवदत्त है यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति। छोटा सा उदाहरण एक कि देवदत्त है यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति, कि देवदत्त जो है वह यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। अब देखेंगे हम यहाँ कुछ कारक निकालेंगे कि कारक कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं क्रिया को, क्योंकि परिभाषा यही थी कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। तो क्रिया कहाँ है हमारी, ये है पढ़ना। अब देखिए देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है, कौन है, देवदत्त है। इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है,
अगर पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन? तो यहाँ देवदत्त जो है वो क्रिया को करने वाला है, और कार्य को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो यहाँ कर्ता कारक होता है क्योंकि क्रिया के साथ संबंध हमारा होता है यहाँ पे सीधा। फिर देखिए पुस्तकम, अब देखिए पुस्तकम का भी क्या है? पठन क्रिया से संबंध है, क्योंकि पढ़ी क्या जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। अगर पुस्तक ही नहीं होगी तो फिर पढ़ी क्या जाएगी? तो यहाँ पर पुस्तक का भी इस क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो देखिए कोई कर्ता जिस कार्य को करता है वह कार्य क्या होता है? उसका कर्म होता है। तो यहाँ पुस्तक क्या है? देवदत्त जो है वो क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो भी क्या कहलाता है? कारण कारक कहलाएगा हमारा, क्योंकि इसका भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है। अब देखिए एक शब्द बचा, ये तो क्रिया हुई, ये कर्म हो गया, कर्ता हो गया, एक यज्ञदत्त से बच गया। क्या इसका संबंध क्रिया के साथ है? क्या इस यज्ञदत्त का संबंध इस क्रिया के साथ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ देखिए कि देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ जो पुस्तक है वो किसकी है? यज्ञदत्त की है। तो यज्ञदत्त का संबंध किससे हुआ? इस पुस्तक से हुआ, न कि इस क्रिया से हुआ। यज्ञदत्त का इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। इस यज्ञदत्त का संबंध तो किससे है? पुस्तक से है। तो ये जो संबंध होता है इसको हम कारक नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है ना? तो देखिए कर्ता हमारा कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होगा। कोई क्रिया किसी के द्वारा की जाती है तो वह भी क्या होगी? कारक होगा, तो करण कारक होगा। संप्रदान कारक होता है, क्योंकि कोई क्रिया किसी के लिए की जाती है तो वह भी क्या होगा? कारक होगा। और कोई क्रिया जो है किसी से अलग होकर के हो रही है तो वो भी क्या होगी? कारक होगा। अपादान क्या होता है? कारक होता है। संबंध को हमने देखा कि कारक नहीं होता क्योंकि उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। अधिकरण, कोई क्रिया किस जगह होती है, जिस जगह होती है उसमें भी क्या होती है? कारक होता है। तो वह भी क्या है? कारक है। इसलिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये सब क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो इसलिए संस्कृत में कारकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन से हैं? यहाँ लिख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और क्या हो जाएगा? अधिकरण। ये 6 हमारे क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा भी है पहले कि कर्ता ने, इनके अर्थ जो है, इन अर्थों से भी हमारा स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कौन सा कारक हमारा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और ये जो से है ये द्वारा हो जाता है माध्यम, और अधिकरण में पर या अधिक, और संबंध जो होता है उसके लिए का, के, की, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर या अधिक, और संबंध का, के की ये स्थिति होती है। हमारे जो कारक होते हैं यही 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो ये 6 कारक हमारे होते हैं। ये स्थिति हुई। अब हम बात करेंगे विभक्तियों को लेकर के कि किन परिस्थितियों में कौन कौन सी विभक्ति होती है, कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होगी, द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है। तो देखिए बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वो कहाँ होती है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है कि सूत्र है हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे
प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब देखिए छोटा प्रश्न कैसे बनता है कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कितने अर्थों में होती है। सीधा सा प्रश्न आता है कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कितने अर्थों में होती है। तो देखिए 4 शब्द आते हैं, प्रातिपदिक अर्थ, लिंग अर्थ, परिमाण अर्थ और वचन अर्थ। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे और वचन मात्रे, इन 4 अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, उसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कि प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में, इन 4 अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए एक शब्द आया है प्रातिपदिकार्थ, ये क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, नियतोपस्थितिकः, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थम। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थम कि शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है। कि जिसकी नियम पूर्वक उत्पत्ति होगी वह क्या कहलाएगा, प्रातिपदिक कहलाएगा। जिसको हम कह सकते हैं कि जो सार्थक शब्द होता है वह क्या कहलाता है, वो प्रातिपदिक कहलाता है। क्योंकि सार्थक शब्द कब होगा, अभी हमने पढ़ा था कि प्रकृति और प्रत्यय आदि जुड़ने के पश्चात ही एक शब्द क्या है, वो सार्थक बनता है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम, क्या एक सार्थक शब्द है, या मैं ये कहूँ कि राम है, क्या ये सार्थक शब्द है। तो यहाँ दोनों स्थिति में सार्थक कौन सा कहलाएगा, प्रातिपदिक कौन सा कहलाएगा, वो रामः कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस राम शब्द से हमें निश्चित किसी अर्थ का पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक राम है कि 2 राम है कि 3 राम है, कितने राम है। लेकिन यहाँ रामः, राम विसर्ग लगते ही यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि एक ही राम की बात हो रही है, उस परमपिता, उस परमेश्वर राम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो स्पष्ट है, इसलिए क्या कहलाएगा, सार्थक कहलाएगा। अर्थात ये जो रामः है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है। क्योंकि नियम यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रत्यय आदि का प्रयोग हुआ है, विभक्ति आदि कार्य हुए हैं यहाँ पर, इसलिए नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति होती है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है। अर्थात वह क्या है, सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से ये जो श्री शब्द होता है, उच्चई, कृष्ण, इस प्रकार के जो हमारे शब्द हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो पहला अर्थ हुआ प्रातिपदिक अर्थ में, तो प्रातिपदिक क्या कहलाता है, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थम, नियम पूर्वक जिसकी उपस्थिति होती है, शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह क्या कहलाता है, प्रातिपदिक कहलाता है। वह क्या होता है, सार्थक शब्द होता है। उदाहरण हमने देखा कि राम और रामः, यहाँ सार्थक शब्द कौन सा है, राम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय आदि का प्रयोग हुआ है, नियम आदि का प्रयोग हुआ है, इसलिए राम है, ये एक सार्थक शब्द है, प्रातिपदिक शब्द है। जैसे अन्य उदाहरण होंगे श्री, कृष्ण, उच्चई, निच्चई, ये उदाहरण हमारे हो सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रातिपदिक की बात। अब बात आती है लिंग अर्थ की। लिंग में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की स्थिति होती है। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें, तटः, तटी, तटम, ये सारी स्थिति कैसी है, ये पुल्लिंग की स्थिति है, ये स्त्रीलिंग की स्थिति है, ये नपुंसक लिंग की स्थिति है। लेकिन सब में ही क्या है, प्रथमा विभक्ति है। ये पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन है, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन है और ये नपुंसक लिंग का प्रथमा है, प्रथमा एक वचन की स्थिति है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है सब में, कि लिंग अर्थ में भी कौन सी विभक्ति पाई जाती है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। फिर बात आती है परिमाण। परिमाण कहते हैं नापतोल की जो स्थिति जहाँ पर हमें दिखाई देती है। जैसे उदाहरण आता है, अक्सर पूछा जाता है, द्रोणो व्रीहि, किस प्रकार का, यहाँ पर किस अर्थ में यहाँ पर प्रथमा है, पूछा जाता है। तो द्रोणो व्रीहि का तात्पर्य होता है 2 शेर
2 किलो अर्थात नापने का जो पात्र होता है वह क्या होता है, परिमाण होता है। नापतोल की स्थिति जहाँ हमें दिखाई देगी वहाँ भी कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोणो ब्रीहि का अर्थ होता है 2 किलो या 2 सेर नापने का पात्र, या 2 किलो 2 सेर चावलों को नापने का पात्र जो होता है वह क्या है, किस अर्थ में है, वो परिमाण अर्थ में है। नापतोल की स्थिति जहाँ होती है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणो ब्रीहि। फिर बात आती है वचन। वचन हमारे 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की स्थिति को देखेंगे। संख्या को बताने के लिए हम वचन अर्थ में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे एक है, द्वौ, बहवः। एक है एक वचन का है, द्वौ द्विवचन का है, बहवः बहुवचन का है। तो यहाँ संख्या को बताने के लिए 1, 2 और अनेक, इन संख्या को बताने के लिए वचन का हम प्रयोग करते हैं। तो एक है, द्वौ, बहवः, इस प्रकार के उदाहरण हमारे ये हो जाते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा प्रथमा व्यक्ति का मुख्य एक ही हमारा सूत्र है, इसके पश्चात एक संबोधन चय भी आता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कि प्रथमा व्यक्ति जो होती है वो 4 अर्थों में होती है। प्रातिपदिक अर्थ में होती है, लिंग अर्थ में होती है, परिमाण अर्थ में होती है और वचन अर्थ में भी होती है। तो इन 4 अर्थों में प्रथमा व्यक्ति होती है। प्रातिपदिक की परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, नियतोपस्थिति का है प्रातिपदिकार्थम, नियम पूर्वक अर्थात शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिक कहलाता है, अर्थात वह सार्थक होता है। उदाहरण हमने देखा था, राम है, श्री, कृष्ण, उच्चई, निश्चय, इस प्रकार के उदाहरण हमारे प्रातिपदिक के हो जाएंगे। लिंग अर्थ के लिए हमने बात की थी तटः, तटी और तटम की बात की थी, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की। परिमाण अर्थ के लिए हमने द्रोणो ब्रीहि उदाहरण को लिया था कि 2 किलो या 2 सेर चावलों को नापने का जो पात्र होता है वह द्रोणो ब्रीहि अर्थात वह परिमाण अर्थ में है, नापतोल की स्थिति है। वचन की स्थिति अर्थात संख्या को बताने के लिए एक है, द्वौ, बहवः अर्थात 1, 2 और अनेक, इस प्रकार से ये सारे उदाहरण हमारे इन 4 अर्थों में होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रकार से ये था हमारा प्रथमा व्यक्ति का पहला और एक महत्वपूर्ण हमारा सूत्र जो है। उसके बाद कहते हैं कि संबोधने चय, प्रथमा व्यक्ति के अंतर्गत ही हमारा दूसरा जो सूत्र आता है वो क्या है, संबोधने चय। चय का मतलब होता है और, हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रथमा व्यक्ति की। तो ये कहता है कि संबोधने चय अर्थात संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधन जो होता है उसमें भी किस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम संबोधनवाचक सूचक जो हे इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, क्योंकि हे राम, यहाँ भी सुप्रत्यय आदि लग करके ही, जो कि प्रथमा में लगता है हमारे, वही प्रत्यय लग करके इनका निर्माण होता है। इसलिए संबोधन अर्थ में अर्थात संबोधने चय, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, संबोधने विभक्ति शात, संबोधन में विभक्ति होती है तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति में ये 2 सूत्र आते हैं, जिसमें पहला जो सूत्र है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे। तो ये सूत्र है हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये स्थिति थी हमारी प्रथमा विभक्ति की। अब बात करेंगे हम द्वितीय विभक्ति की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित अनेक प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, सबसे सीधा सा पहला ही प्रश्न ही बनता है कि द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो होगा कर्म कारक। जहाँ कर्म कारक होगा, कर्म कारक में ही क्या होती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमारे, उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो सूत्र आता है द्वितीय विभक्ति में, वो कौन सा आता है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब ये क्या कहता है, देखिए इसमें एक शब्द आया है इप्सित। ये तो हुआ कर्तुः, इप्सित, फिर आया तमम और ये हो गया कर्म। इप्सित क्या होता है,
इप्सित का अर्थ क्या होता है? चाहना। इप्सित का अर्थ होता है चाहना। और यदि इसके साथ में तमम लग जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर? अधिक चाहना। इप्सित तमम का मतलब क्या हो गया? अधिक चाहना। इप्सित का मतलब चाहना अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, कर्तुः रिप्सित तमम कर्म, ये कहता है कि कर्ता, अब कोई करता है वह कोई भी कार्य करेगा, बिना क्रिया के नहीं कर सकता है। तो देखिए कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। देखिए हम जो कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं इसमें कुछ जगह पहले क्या होगी? संज्ञाएं होंगी पहले, और उसके बाद उसमें क्या होगी? विभक्ति होगी। कुछ सूत्र हमारे ऐसे आएंगे और कुछ सूत्र हमारे कैसे होंगे जिनमें सीधी ही क्या कर देंगे? हम विभक्ति करेंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होने के कारण उसमें ये विभक्ति होती है। तो ये दो प्रकार के सूत्र हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र विभक्ति करता है सीधी, या फिर वह पहले संज्ञा करता है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसके तुरंत बाद इसका जो है इसका अर्थ इतना ही है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। ये सूत्र क्या करेगा? केवल संज्ञा करेगा। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हरिम भजती, हरिम भजती, हरि का भजन करता है, हरि को भजता है, हरि को याद करता है, हरि का स्मरण करता है, हरि की स्तुति करता है, हरि की वंदना करता है। तो यहाँ पर देखिए हरि जो है वो क्या है? तो कर्ता जो होता है वो कोई भी हो सकता है, आप मैं कोई भी हो सकता है कर्ता। कि कर्ता जो है वो अपनी क्रिया के द्वारा, अब यहाँ क्रिया क्या है? भजन करना है, भजती क्रिया है हमारी। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, भजन की क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? हरि को भजता है, हरि को भजता है अर्थात हरि का भजन करता है। तो यहाँ कोई करता है वह अपनी भजन की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है? किसको प्रसन्न करना चाहता है? उसके लिए इप्सित तमम क्या है? इप्सित क्या है? उस कर्ता के लिए आवश्यक क्या है? जरूरी क्या है? भजन जरूरी है कि उस ईश्वर को प्राप्त करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है? उस कर्ता के लिए हरि क्या है? आवश्यक है, इप्सित है, वह उसको प्राप्त करना चाहता है। वो तो माध्यम है, एक भजन क्रिया है उसकी। तो वह किसको प्राप्त करना चाहता है? हरि को। कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है। तो इस उदाहरण में कोई कर्ता जो है वो किसको चाह रहा है? हरि को चाह रहा है। तो इस सूत्र की सहायता से, कर्तुरिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से इस हरि शब्द की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। अभी विभक्ति नहीं आई है, अभी केवल संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र है ये केवल क्या करेगा? कर्म संज्ञा करता है। इस सूत्र के आने के पश्चात एक सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया ये क्या कहता है? इसकी परिभाषा क्या आती है? देखिए इसको लिखते हैं। कर्मणि द्वितीया, इसकी जो परिभाषा आती है वो आती है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। देखिए समझने के लिए हम सीधा इतना कर सकते हैं कि कर्म में द्वितीया होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीया होगी। सिर्फ समझने के लिए होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करना अत्यावश्यक है। कि देखिए अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। एक कर्म अनुक्त होता है और एक कर्म उक्त भी होता है। उक्त कर्म और अनुक्त कर्म, द्वितीया कहाँ होगी? अनुक्त कर्म में होगी।
अगर उक्त कर्म होगा तो वहाँ द्वितीया नहीं होती है। उक्त की बात जहाँ कहीं भी आती है उसमें हम प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं, चाहे उक्त कर्म हो, चाहे उक्त करण हो, चाहे उक्त संप्रदान हो, चाहे उक्त अपादान हो, चाहे उक्त अधिकरण हो। उक्त की बात जहाँ कहीं भी होगी वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। अनुक्त की बात जहाँ होगी वहाँ, अगर अनुक्त कर्म की बात होगी तो द्वितीया होगी, अनुक्त करण की बात होगी तो तृतीया होगी, अनुक्त कर्ता की बात होगी तो तृतीया होगी। तो ये ऐसी स्थिति में वहाँ क्या है, वो स्थिति हमारी बनती है। कर्मणि द्वितीया क्या कहता है? आज तो इस तरह ही दिखाई दे रहा है कि कर्म में द्वितीया होती है, लेकिन कर्म में नहीं, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। अब देखिए इन दोनों को समझते हैं। उक्त कर्म क्या होता है, अनुक्त कर्म क्या होता है। सीधी सी एक इसकी पहचान है। यदि हमारा वाक्य कैसा हो, कर्तृवाच्य का हो, यदि वाक्य कैसा हो, कर्तृवाच्य का हो, तो वहाँ जो कर्म होगा उस वाक्य में, वो कर्म कैसा कहा जाएगा, अनुक्त कहा जाएगा। और जहाँ वाक्य कैसा हो, कर्मवाच्य का हो, उस कर्मवाच्य वाक्य में जो कर्म होगा वो कर्म कैसा कहा जाएगा, उक्त कहा जाएगा। ये एक साधारण सा अंतर है कि कर्तृवाच्य का यदि कोई वाक्य है तो वहाँ जो कर्म होगा उस वाक्य में वो अनुक्त कहा जाएगा, और कर्मवाच्य का यदि कोई वाक्य है उसमें जो कर्म होगा वो कैसा कहा जाएगा, उक्त कहा जाएगा। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया होती है। हम बात भी किसकी कर रहे हैं, द्वितीया की कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया साथ, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो हमने जो उदाहरण लिया था हरिम भजती, तो देखिए कोई कर्ता है, उस कर्ता के द्वारा हरि का भजन किया जा रहा है, हरि को भजता है। तो यहाँ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है, उस हरि को प्राप्त करना चाहता है। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से तो इस हरि शब्द की क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, और अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, और इस सूत्र की सहायता से क्या हो गई, इस कर्म संज्ञक हरि शब्द में क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हरिम लिखा है। ये जो हरिम किससे बना है, वो इस सूत्र से बना है। दोनों सूत्र काम आते हैं, पहले कर्म संज्ञा होगी और फिर क्या होती है, विभक्ति होती है। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो जिसकी कर्म संज्ञा हुई है उसमें जब हम विभक्ति करेंगे वो ये सूत्र करेगा। हम जहाँ कहीं भी कर्म संज्ञा करते हैं, चाहे वो कोई भी सूत्र हो, अनेक सूत्र आएंगे जिससे कर्म संज्ञा होगी। तो जहाँ कहीं भी हम सूत्रों की सहायता से कर्म संज्ञा करेंगे, यदि हमें वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कर्मणि द्वितीया। कर्तु रिप्सित तमम कर्म सूत्र कर्म संज्ञा करता है, कर्मणि द्वितीया सूत्र विभक्ति करता है, द्वितीया विभक्ति करता है। तो ये हमें साथ साथ में ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सूत्र संज्ञा करता है और कौन सा सूत्र हमारी विभक्ति करता है। तो ये स्थिति थी हमारी द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। पहला सूत्र था कर्तु रिप्सित तमम कर्म और दूसरा सूत्र था हमारा कर्मणि द्वितीया। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कारक प्रकरण को प्रारंभ किया, उसकी सामान्य जानकारी को देखा हमने, और हमने विभक्तियों को लेकर के भी सूत्रों का अध्ययन हमने प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च इन दो सूत्रों के ऊपर चर्चा की, और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कर्तु रिप्सित तमम कर्म और कर्मणि द्वितीया इन दो सूत्रों को लेकर के भी हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे सूत्र होंगे वो अगली कक्षाओं में हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।